हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। पिछली क्लास में मैंने 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ा था। इस चैप्टर के अंतर्गत मैंने देखा था प्रकाश क्या है, उसके बाद देखा था किरण, उसके बाद फिर प्रकाश पुंज का प्रकार, और प्रकाश पुंज का प्रकार में समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज को मैंने 1 बाय 1 पढ़ लिया था। मैं पढ़ाने वाला हूँ आत्मदीप्त पदार्थ क्या है। देखिए, वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहा जाता है। जैसे सूर्य, तारे, दीपक इत्यादि, ये सभी स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, इसीलिए इसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे अदीप्त पदार्थ, वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं लेकिन प्रकाश के उपस्थिति में दिखाई पड़ता है, उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। याद रहे, आत्मदीप्त पदार्थ अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देता है, जैसे पत्थर, टेबल, कुर्सी इत्यादि। देखिए, याद रहे चंद्रमा भी एक आत्मदीप्त पदार्थ ही है, वो स्वयं प्रकाश। देखिए, प्रकृति के अनुसार प्रकाश माध्यम 2 प्रकार का होता है, समांगी माध्यम और दूसरा क्या है, विषमांगी माध्यम। देखिए, समांगी माध्यम और विषमांगी माध्यम को एक एक करके हम देखते हैं। समांगी माध्यम, जिस माध्यम का प्रत्येक भाग का गुण तथा बनावट समान होते हैं उसे समांगी माध्यम कहलाते हैं। जैसे जल तथा कांच, ये सभी का गुण तथा बनावट एक समान होता है। ऐसा नहीं है कि कहीं गर्म है तो कहीं ठंडा है, तो इसका एक समान होता है, इसीलिए इसे हम लोग समांगी माध्यम कहते हैं। और विषमांगी माध्यम, जिस माध्यम का प्रत्येक भाग का गुण तथा बनावट असमान होते हैं, यानी समान नहीं होते हैं, उसे विषमांगी माध्यम कहा जाता है। जैसे हवा का मिश्रण, ये हवा होता है ना, कहीं पे ठंडा होता है तो कहीं पे गर्म होता है, तो इसका प्रत्येक भाग का गुण तथा बनावट असमान हो जाता है, इसीलिए इसे हम लोग विषमांगी माध्यम कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं पारदर्शी पदार्थ, यानी जिस पदार्थ से होकर प्रकाश पूर्ण रूप से पार कर सकता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच, पानी, हवा इत्यादि, ये सभी पदार्थ से होकर प्रकाश की किरण आर पार हो सकता है, इसीलिए हम लोग इसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसके बाद देखते हैं अपारदर्शी पदार्थ, यानी जिन पदार्थों से होकर प्रकाश की किरण पार नहीं कर सकता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे ईंट, पत्थर, लकड़ी इत्यादि, ये सभी पदार्थों से होकर प्रकाश की किरण पार नहीं कर सकता है, इसे हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। आइए उसके बाद देखेंगे क्या, पारभासी पदार्थ, यानी जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ ही अंश पार कर सकता है उसे पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच इत्यादि, ये सब जो है ना, प्रकाश को पूर्ण रूप से रोकता नहीं है लेकिन प्रकाश का कुछ ही अंश बाहर आता है, इसीलिए इसे हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं, यानी धुंधला दिखाई देता है। देखिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, छाया। जब प्रकाश के गमन पथ पर अपारदर्शी वस्तु को रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता, इसीलिए उसकी दूसरी ओर अंधेरा छा जाता है, जिसे हम लोग छाया के नाम से जानते हैं। तो अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है और प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।